क्योंकि बॉक्स से चार्जर को हटाकर और अलग से चार्जर बेचकर एप्पल ने पिछले साल $6.5 बिलियन की कमाई की है। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे सभी स्मार्टफोन ब्रांड्स अपने स्मार्टफोन बॉक्सेस में से चार्जर को गायब कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि अगर आप कोई फ़ोन खरीद रहे हैं तो आपको उसके लिए चार्जर अलग से खरीदना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में आप सभी से इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसमें मैंने 4 मेजर पॉइंट्स में सारी डिटेल्स को कवर किया है कि ब्रांड्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सही है या गलत है, इसके पीछे ब्रांड्स की क्या स्ट्रेटजी है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत एप्पल ने 2020 में अपने आईफोन 12 सीरीज़ के साथ की थी, जिसमें एप्पल ने बताया था कि हम ऐसा एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कर रहे हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में एप्पल ने कहा था कि अगर कोई पर्सन आईफोन यूज़ कर रहा है तो ऑलरेडी उसके पास एक चार्जर तो होगा, और अगर वो नया आईफोन खरीद रहा है तो उसके साथ उसको एक और चार्जर मिलेगा। तो ऐसे ही बहुत सारा प्लास्टिक कंज्यूम होगा जो कि हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा है। तो ऐसे स्मार्टफोन के बॉक्स से चार्जर को हटाकर हम एनवायरनमेंट से बहुत सारे प्लास्टिक को कम कर सकते हैं। साथ ही एप्पल ने बताया था कि चार्जर को हटाने से स्मार्टफोन के बॉक्स की साइज छोटी होगी, जिससे ट्रांसपोर्टेशन में एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट सप्लाई कर पाएंगे, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम आएगी और फ़ोन्स की प्राइस को कम किया जा सकेगा। पर क्या ऐसा सही में हुआ है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि जब आईफोन 11 के साथ चार्जर आता था तो 11 प्रो मैक्स की प्राइस 1,29,000 थी। जब आईफोन 12 के बॉक्स से चार्जर हटाया गया तब भी उसकी प्राइस 1,29,000 ही थी। तो मुझे नहीं लगता कि इससे प्राइस पे कोई खास फ़र्क पड़ा है। तो जब एप्पल ने ऐसा किया था तो सैमसंग ने एप्पल का बहुत मजाक उड़ाया था और एक पोस्ट भी की थी ट्विटर पर, जिसमें सैमसंग ने बताया था कि हम हमारे फ़ोन के साथ चार्जर भी दे रहे हैं। और उस टाइम सैमसंग ने एप्पल को काफ़ी ज़्यादा टीज़ किया था। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद जब सैमसंग ने अपनी S21 सीरीज़ लॉन्च की तो सैमसंग ने खुद ने भी उस बॉक्स से चार्जर को हटा दिया था। तो ऐसे ही सैमसंग और एप्पल के साथ साथ अब धीरे धीरे सभी ब्रांड्स अपने स्मार्टफोन से चार्जर को हटा रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि बॉक्स में से चार्जर के हटाने के पीछे ब्रांड्स का क्या इंटेंशन है। क्या ये ब्रांड्स का बिजनेस है या फिर सही में कुछ एनवायरनमेंट को बचाने की प्लानिंग है? क्योंकि बॉक्स से चार्जर को हटाकर और अलग से चार्जर बेचकर एप्पल ने पिछले साल $6.5 बिलियन की कमाई की है। तो अब मैं बताता हूँ कि बॉक्स में से चार्जर को हटाने के पीछे कंपनीज का क्या एजेंडा है और इससे कंपनीज को क्या प्रॉफिट हुआ है। तो अगर आप लोगों ने कभी आईफोन खरीदा है, आईफोन यूज़ किया है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि आईफोन का जो लाइटनिंग पोर्ट होता है वो आईफोन्स के अलावा किसी भी फ़ोन में नहीं आता। तो बाई चांस अगर किसी भी रीज़न से आपकी लाइटनिंग केबल ख़राब हो जाती है तो आपको मजबूरी में नई लाइटनिंग केबल ही खरीदनी पड़ेगी। जबकि आजकल 99% एंड्रॉयड स्मार्टफोन टाइप सी के साथ आते हैं। तो आपके घर में चाहे कितने भी टाइप सी वाले चार्जर हो, आप उसको चार्ज नहीं कर पाएंगे और आपको मजबूरी में लाइटनिंग केबल ही खरीदनी पड़ेगी। तो अगर एनवायरनमेंट को बचाना है तो एप्पल अपने फ़ोन्स में टाइप सी भी तो दे सकता है, जैसे वो अपने आईपैड में देता है। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी पर्सन अगर आईफोन खरीद रहा है तो उसके पास पहले भी आईफोन था। कुछ लोग ऐसे भी है जो पहली बार आईफोन खरीद रहे हैं, तो उनके पास ऑब्वियसली पहले से कोई चार्जर नहीं होगा। तो जब वो नया फ़ोन खरीद रहे हैं तो उन्हें नया चार्जर भी खरीदना पड़ेगा, जो कि वो ऑब्वियसली खरीदेंगे ही ना। तो इससे हुआ क्या, जो चार्जर पहले कंपनी बॉक्स में दे रही थी अब वो उसे अलग से बेचकर प्रॉफिट कमा रही है। तो फ़ोन के साथ चार्जर तो गया है पर कंपनी को इसका प्रॉफिट भी मिला है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो आईफोन 11 के साथ जो चार्जर आता था उस चार्जर में आपको USB पोर्ट देखने को मिलता था। तो उसमें जो केबल आती थी वो USB टू लाइटनिंग केबल आती थी। लेकिन जब से आईफोन 12 के साथ चार्जर हटा है तब से कंपनी अपने फ़ोन के साथ टाइप C टू लाइटनिंग पोर्ट वाली केबल देती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास USB टाइप वाला चार्जर है भी तो आप उसमें टाइप C वाली केबल तो यूज़ नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए भी आपको टाइप C पोर्ट वाला ही चार्जर अलग से खरीदना पड़ेगा। तो क्लियरली मैं बता दूं कि अगर आपके पास आईफोन 11 है और आप आईफोन 12 पे अपग्रेड या 13 पे अपग्रेड करने की सोच रहे हो तो आपको 11 वाला चार्जर बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। तो वहीं एप्पल ने अपने टाइप C वाले चार्जर को अलग से इंट्रोड्यूस कर दिया तो लोग तो वही खरीदेंगे। अब आते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पे। तो अगर आप सैमसंग को देखो तो सैमसंग के पिछले स्मार्टफोन्स मोस्टली 25 वोल्ट की चार्जिंग के साथ आते थे और बॉक्स में भी आपको 25 वोल्ट का चार्जर ही देखने को मिलता था। पर जब से सैमसंग ने बॉक्स से चार्जर हटाया है तो अब अपने नए फ्लैगशिप्स के साथ सैमसंग ने 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को इंट्रोड्यूस किया है। तो आजकल टाइम सभी को बचाना है, सभी लोग टेक्नोलॉजी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो जो पर्सन अपने फ़ोन के लिए 1 लाख रुपए स्पेंड कर रहा है तो वो 25 वोल्ट के चार्जर के साथ क्यों चार्ज करेगा? वो 45 वोल्ट का चार्जर खरीदेगा ना, 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देंगे। तो इससे हुआ क्या कि अगर आपके पास 25 वोल्ट का चार्जर पहले से भी था तो भी आप एक 45 वोल्ट का फास्ट चार्जर एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं। तो इससे मुझे तो नहीं लगता कि कहीं एनवायरनमेंट बच रहा है। तो इस पर मेरा कंक्लूजन ये है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 90% लोग जो भी नया फ़ोन खरीद रहे हैं वो चार्जर भी साथ खरीद रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि पहले आपको ये चार्जर बॉक्स में फ्री देखने को मिलता था,
अब आप इसके लिए कंपनी को पे कर रहे हो, जिसकी वजह से कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। तो आपका इसके बारे में क्या सोचना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर कर दिया होगा कि कंपनीज़ की स्मार्टफोन के बॉक्सेस से चार्जर हटाने के पीछे क्या स्ट्रेटजी है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी है, यूज़फुल लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक स्टे सेफ।